नमस्कार जय साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। 1 सितंबर 2026 से भारत में रसोई गैस जो एलपीजी है यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, उसके स्थान पर गन्ने का जूस जिसको प्रोसेस करके एथेनॉल मिलाया जाता है उससे खाना बनेगा। ऐसे कुछ सूचनाएं हैं, तो क्या ये वाकई में ऐसा होगा या ऐसा नहीं है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। देखिए, एथेनॉल के बारे में आपने जान ही लिया है, मेरा पुराना वीडियो है कल का, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं कि एथेनॉल कैसे बनता है और ये कहाँ मिलाया जा रहा है। वर्तमान में ये पेट्रोल में मिलाया जा रहा है 20%। वर्तमान के पेट्रोल में 20% एथेनॉल होता है। गन्ने के रस से, चुकंदर के रस से ये बनाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा एथेनॉल गन्ने के रस से बनाया जाता है। उसका रीज़न ये है कि गन्ना की प्रचुरता है भारत में। तो क्या इसी गन्ने के रस से यानी एथेनॉल से अब खाना भी बनेगा? इस सिलेंडर में एथेनॉल भरी जाएगी, क्या ऐसा होगा? और ऐसा होगा तो क्या पुरानी जो चीज़ें हैं वो बदलेंगी? तो मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, मैंने दैनिक भास्कर में पढ़ा है डिटेल में, उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें क्या दिया है कि 1 सितंबर से भारत सरकार यानी 1 सितंबर 2026 से भारत सरकार यह प्रस्ताव ला रही है कि हम एलपीजी जो मतलब गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो बाहर से मंगाई जाती है, पेट्रोलियम का एक बाई प्रोडक्ट है, ये खाना बनता है, नेचुरल गैस है ना। इसके स्थान पर एथेनॉल से खाना बनाया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। हाँ, एथेनॉल थोड़ा ज़्यादा ज्वलनशील है, यानी आग लगने का खतरा है, क्योंकि पेट्रोल के समकक्ष ये है। तो इसलिए जो पुराने बर्नर हैं, जो पुराने स्टोव हैं, गैस चूल्हे हैं, उनमें तो ये डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। इसके लिए उन इंस्ट्रूमेंट को बदलना पड़ेगा, यानी जो बर्नर हैं, जो चूल्हे हैं, उनमें ये नहीं चलेंगे, बदलना पड़ेगा। मुख्य रूप से एक अलग स्टोव दिया जाएगा, और वो स्टोव क्या होगा, सब्सिडी के रूप में होगा। यानी अगर मान लीजिए वो 1000 का है, तो अगर 50% की सब्सिडी है तो कस्टमर को 500 रुपये ही देना पड़ेगा। इस तरह से जितनी सब्सिडी होगी उसको छोड़ करके बाकी देना पड़ेगा। तो शुरुआत में जो इसके चूल्हे होंगे, जो एथेनॉल सूटेबल होंगे, वो गवर्नमेंट की ओर से दिए जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या होगा कि ये इसमें जो खाना बनता है उसमें प्रदूषण न के बराबर होगा। हालांकि एलपीजी में भी प्रदूषण नहीं होता, लेकिन एलपीजी चूँकि बाहर से मंगाई जाती है, उसके एवज में विदेशी मुद्रा का जो हमारे यहाँ भंडार है वो कम होता है, चुकाना पड़ता है। एथेनॉल हमारे यहाँ क्या है, आसानी से बनेगा। कैसे बनेगा? देखिए, उसका रीज़न क्या है। पूरे भारत में देखिए, देश में इस समय 1990 करोड़ लीटर, पूरे भारत में इस समय 1990 करोड़ लीटर का प्रोडक्शन होता है एथेनॉल का, जिसमें से उत्तर प्रदेश में अकेले 236, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि गन्ना सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, आप जानते ही हैं। प्रदेश में एथेनॉल प्लांट 97 हैं। गोरखपुर में एक प्राइवेट एथेनॉल प्लांट लगा है। टॉप 5 ज़िले कौन कौन से हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बरेली, सीतापुर, और प्राइवेट सेक्टर का एक है गोरखपुर में लगा हुआ है। तो भारत में गन्ने की बहुत उपलब्धता है, जिससे ये एथेनॉल आसानी से बनाया जा सकता है। और जब आसानी से बनाया जाएगा तो इसका उत्पादन लागत भी कम होगा, जिसके कारण कस्टमर को भी कम पैसे में मिलेगा। यानी वर्तमान में जो एलपीजी मिल रही है जितने भी रुपए में, और जितना वो चलती है उससे ज़्यादा एथेनॉल चलेगा और उससे कम पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि वो भारत का ही है। इससे क्या होगा, भारत की मुद्रा बचेगी और साथ ही साथ प्रदूषण बहुत कम होगा। और चूँकि ज्वलनशीलता ज़्यादा है, इसलिए खाना जल्दी पकेगा। 1 अक्टूबर 2026 से ये भी अफवाह उड़ी है कि अगले महीने यानी सितंबर के बाद, जब ये सरकार की ओर से मतलब ये अधिसूचना जारी की जाएगी, या हो सकता है संसद में बिल लाया जाए, जैसा भी कार्यक्रम किया जाएगा, उसके बाद 1 अक्टूबर से जितने पुराने गैस चूल्हे हैं, सिलेंडर हैं एलपीजी वाले, वो सब बंद कर दिए जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, ये अफवाह है, बंद नहीं होंगे, बल्कि उसके साथ साथ ये भी शुरू होगा। तब तो देखा जाएगा ना दोनों में तुलना, मतलब दोनों में कौन आसान है व्यक्ति के लिए, कौन महंगा पड़ रहा है, कौन सस्ता है, लोग किसे पसंद कर रहे हैं। फिर जब जो चीज़ अच्छा होता है उसको लोग स्वीकार ही करते हैं, पुरानी चीज़ वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं, समाप्त कर दी जाती हैं। अगर ये अच्छा नहीं चलेगा, अच्छा नहीं रहेगा, तो जो लोग पुराने तरह से काम कर रहे हैं एलपीजी का, वो चलता रहेगा, करते रहेंगे। अगर वो कम अच्छा है, ये अच्छा है,
तो इसको जनता अपने आप स्वीकार कर लेगी, यानी गवर्नमेंट की ओर से बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिलहाल अभी तो ये कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है, शुरू होने वाला है, तो आप तैयार रहिए कि अब एथेनॉल यानी गन्ने के जूस से, गन्ने के रस से, जो डायरेक्ट गन्ने का रस से नहीं बनता है, मतलब गन्ने के ही रस को प्रोसेस करके बनाया जाता है एथेनॉल, अब उससे आप खाना बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।